हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन इस पिंकी पटेल। वंदे मातरम, भारत माता की जय। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मेरे विचार पसंद आते हैं, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आज कमेंट करने के लिए नहीं बोलूँगी बिकॉज़ मैं अपना कमेंट सेक्शन ऑफ करने जा रही हूँ। पिछले 3 वीडियो के मैंने कमेंट्स देखे, बहुत ही भद्दे, बहुत ही गंदे कमेंट्स ये लोग करते हैं। जो भी करते हैं, सेक्युलर हिंदू है या तो फिर जिहादी है। तो मैं बस इतना ही कहती हूँ कि देखो, आप सब लोग इतनी गंदी वाहियात कमेंट करते हो। मैं एक मैं एक वुमेन हूँ, और अगर आप वुमेन पे ही ऐसे धब्बे लगाते हो, ऐसी गंदी टिप्पणी करते हो, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि एक सभ्य नारी होते हुए हम सबके साथ ऐसे लड़ने के लिए जाए। हाँ, अगर फिज़िकली वो सामने आता है तो हम एक्शन ज़रूर ले सकते हैं अपने सेल्फ डिफेंस में। बट ऐसे सोशल मीडिया पे मैं नहीं अब मानती कि हर गंदे कमेंट का आंसर दिया जाए। तो मैं अपना कमेंट सेक्शन ऑफ करने जा रही हूँ, और मैं उन गंदे लोगों को, गंदी नाली कीड़े को मैं यही कहना चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आप ऐसा सोचते हो कि वुमेन है, चलो गंदे शब्द मारेंगे, गंदी टिप्पणी करेंगे तो डर जाएगी, अपने विचार ऐसे प्रकट नहीं करेगी, वीडियोस नहीं बनाएगी, तो आपकी भूल है। इस देश में जितने भी राष्ट्रवादी हैं वो पीछे नहीं हटने वाले। वो अपना विचार व्यक्त करेंगे, वो बोलेंगे, अपने धर्म के लिए भी और अपने देश के लिए भी और अपनी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए भी। आप गंदे लोग हो और हमेशा से गंदे ही रहे हो और गंदे ही रहोगे, तो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी इससे हिम्मत नहीं टूटने वाली। तो आज मैं अपने देश के युवाओं के लिए एक ऐसा मैसेज देना चाहती हूँ कि अभी हम प्रेजेंट सिचुएशन में देख रहे हैं कि इज़राइल हमास जैसे आतंकवादी संगठन के साथ लड़ रहा है। तो उसके पक्ष में तुर्की और पाकिस्तान, ये दो आए, बाकी के अरब कंट्रीज़ ने मना किया, और अभी तो हाल युद्ध विराम लग चुका है। बट आप एक बात सोचो कि हमारे देश में कितने सारे गद्दार हैं जो ऐसे आतंकवादी संगठन का साथ देने के लिए पिछले दिनों में खड़े हो गए। एक था हैदराबाद का वो ओवैसी, वो बड़ा प्रधान हमारे नरेंद्र मोदी सर को कहता है कि मतलब ऐसे इज़राइल जो जवाबी हमले कर रहा है वो अच्छी बात नहीं है, उसे रोकने के लिए बोल रहा था। आई थिंक हमें नहीं लगता कि हमें ऐसे मतलब इज़राइल को कहना चाहिए कि आप स्टॉप करो, ये वो नहीं। और दुनिया के सामने ये भी ज़रूरी नहीं है कि भारत देश मतलब बोले कि हाँ हम इज़राइल के साथ हैं। ये भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ इज़राइल को भी पता है और दुनिया को भी पता है कि भारत इज़राइल के साथ है। मेरा पॉइंट यहाँ पर है कि न करे भगवान, अगर फ्यूचर में हमारा युद्ध पाकिस्तान के साथ हुआ तो आप सोचो, युद्ध होने से पहले हमारे देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं वो पाकिस्तान प्रेमी हैं। यहाँ से ज़्यादा तो वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। मैं हर हिंदू युवा और युवती को बोलती हूँ, इस बारे में सोचो। अगर हमारे देश के मुसलमान आतंकवादी संगठन के लिए हमारे देश में खड़े हो सकते हैं, तो फ्यूचर में अगर पाकिस्तान ने ऐसी कोई हरकत भारत देश पे की और भारत को जवाबी हमला देना ही पड़ जाए, तो उस टाइम पे हमारे देश में क्या होगा आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो। तब तो हम सब पर जान पर आएगी ना। अभी से शुरुआत करो कि आप मानसिक
और शारीरिक दोनों तरह से मजबूत हो। हम वर्तमान परिस्थिति में जो भी घटनाएं होती है उससे हम भविष्य को थोड़ा आंक सकते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है और क्या होगा। बिकॉज़ हमारे देश में गद्दारों की कमी नहीं है, बिल्कुल कमी नहीं है। अगर ये देश हारा है तो अपने लोगों से हारा है। इज़राइल अपनी जगह पे एकदम सही है, उसने कुछ गलत नहीं किया। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए हर एक नागरिक को आगे आना चाहिए। हालांकि हमारे देश में आर्मी ज्वाइन करना कंपलसरी नहीं है, बट इज़राइल में है। और हमारे भारत देश में एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल बेकार लेवल का है। आज इज़राइल की इतनी प्रगति क्यों है? क्योंकि उनकी जनता उनके साथ है। तो क्या हम अपने देश में ऐसा वातावरण क्रिएट नहीं कर सकते कि जब भी ज़रूरत पड़े हमारे देश को तो हम सबसे आगे आगे खड़े रहें? हमारी आर्मी तो है ही हमारी देश की रक्षा करने के लिए, वो तो है। क्योंकि वो जवान कभी नहीं सोचता कि मैं किसके लिए गोली खा रहा हूँ, मैं किसके लिए 24 घंटे खड़े पैर यहाँ पे खड़ा हूँ। धूप छाँव बरसात कोई भी वेदर हो, कुछ भी देखे बिना वो बस अपनी देश की सेवा करता है। तो क्या हम भारतीय नागरिक होने के नाते हम अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए इतना नहीं कर सकते? सो प्लीज़ बी स्ट्रॉन्ग। हमारे देश में जो भी ये सब गफले हो रहे हैं, जो गद्दार है, जो मतलब गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हम इसका विरोध नहीं कर सकते? अगर भविष्य में कुछ भी गलत होता है तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हमें कभी माफ़ नहीं करेगी, इतना याद रखना आप। इज़राइल में एजुकेशन सिस्टम में ही सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि हम दुश्मनों के बीच हमारा देश है और उसके बीच हमें रहना है। हमारे देश की रक्षा करनी है, हमारे धर्म की रक्षा करनी है, हमारी संस्कृति की रक्षा करनी है, ये सिखाया जाता है। और उनको ये भी बताया जाता है कि पास्ट टाइमिंग में हमारे पूर्वजों ने कितना कुछ सहा, कितने हमारे पूर्वज मारे गए। इवन आज भी हमारे देश में युवा पीढ़ी को ये पता नहीं होगा कि अब तक 8 करोड़ हिंदूज़ मारे जा चुके हैं। अप्रॉक्सीमेटली 8 करोड़ तो होंगे ही। सो प्लीज़ अपना धर्म निभाइए, अपनी ड्यूटी फॉलो कीजिए। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने परिवार के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति अपनी फ़र्ज़ निभाएं। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि वर्तमान परिस्थिति को देख के थोड़ा सा आंकलन कीजिए और भविष्य का मूल्यांकन कीजिए। आपको परिस्थिति सामने दिख जाएगी कि हमें कौन सी विकट परिस्थिति का सामना करना होगा। वंदे मातरम। भारत माता की जय।